हेलो गाइस। लास्ट वीडियो में ये क्वेश्चन हमने आपको करने के लिए दिया था, तो बहुत सारे बच्चों ने कोशिश की थी ये क्वेश्चन करने की। तो कुछ बच्चों ने सही भी किया है, कुछ बच्चों ने गलत भी किया है। इसको ट्राई करते हैं, इसका आंसर क्या रहेगा। तो क्वेश्चन दे रखा है, एक घड़ी 12 बार बजने में 22 सेकंड का समय लेती है, तो 14 सेकंड में घड़ी कितनी बार बजेगी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। एक्सपेरिमेंटली हम आपको समझा देंगे कि 12 बार बजने में 22 सेकंड का समय ले रही है, तो एक बार तो यहाँ पे 0 सेकंड में एक बार बजेगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ पे ये 12। ठीक है, तो 12 बार बज रही है, टोटल टाइम कितना है, 22 सेकंड है। ठीक है, तो जो ये एक है ना, एक बार बज रही है, जो ये एक बार बज रही है ना, ये तो 0 सेकंड में बज रही है ना। ठीक है ना, तो ये 22 सेकंड का समय लगा है। ये कितनी बार बजने में लगा है सर, 11 बार बजने में लगा है। ठीक है, 11 बार बजने में 22 सेकंड का समय है। सही है, बात समझ में आई। ठीक है, तो एक बार इसको आप ऐसे भी लिख सकते, 14 सेकंड में निकालना है ना, तो अगर हम इसको ये लिख दें कि 14 सेकंड में 11 बार बज रही है। ठीक है, जो दे रखा है वो आगे लिखते हैं, 1 सेकंड में 11/22 निकालना है 14 सेकंड का, कि 14 सेकंड के अंदर कितनी बार बजेगी। तो 11/22 इंटू 14, 11 दूनी 22, 2 और 7, तो 7। ये क्या आ गया कि 14 सेकंड में 7 बार। ठीक है, लेकिन अभी ध्यान करो कि 0 सेकंड में भी बज रही है। ठीक है, तो 7 प्लस में 1, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 8 आंसर आ जाएगा। आंसर आ गया आपका 8। 14 सेकंड में घड़ी कितनी बार बजेगी, तो 14 सेकंड में घड़ी बजेगी 8 बार। और ये 7 बार निकल के आया था, एक बार 0 सेकंड में बजेगी, वो भी ऐड कर रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बताते हैं हम आपको कि इसका सॉल्यूशन है वो क्या रहेगा। बहुत सारे बच्चों ने ट्राई भी किया था, बहुत सारे बच्चों ने सही भी किया और बहुत सारे बच्चों ने गलत भी किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, एक घड़ी 12 बार बजने में 22 सेकंड का समय लेती है, तो 7 बार बजने में कितने सेकंड का समय लेगी। तो किस प्रकार से करेंगे इस क्वेश्चन को हम, जो दे रखा है ना वो उसी प्रकार से लिख देंगे। 12 बार बजने में 22 सेकंड का समय ले रही है। ठीक है, एक बार मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि कोई भी चीज देखो, आप नोटिस करो, 0 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो जब ये पहली बार बजती है, तो पहली बार तो यहां बज रही है ना, पहली बार यहां बज रही है, दूसरी बार यहां, तीसरी बार यहां, चौथी बार यहां, फिफ्थ, एक सेकंड, 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 12 बार बज रही है। लेकिन जो पहली बार बजी है ना, वो तो कितनी देर में बज रही है, 0 सेकंड में बज रही है। ठीक है, तो उससे आगे कितनी बार बजी, 11 बार बच गया ना पीछे। तो जो पहली बार है एक बार बजेगी, मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि वो तो 0 सेकंड के अंदर ही बजेगी। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, 11 बार बजने में 22 सेकंड का समय ले रही है। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। ठीक है, तो जो पूछ रखा है वो क्या है कि 7 बार बजने में कितना सेकंड का समय लेगी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक बार बजने में 22/11 और 7 बार बजने में 6 बार होगा। हाँ, 7 बार बजने में कितने सेकंड का समय लेगी, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे 7 बार बजने में निकालना है हमें, लेकिन एक बार तो सीधी सी बात है 0 सेकंड पे बजेगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर से एक लेस करेंगे, 6 बार बजने में निकालेंगे कि 6 बार बजने में कितना सेकंड का समय लेगी। तो वो होगा 6, कितना आ जाएगा आपका 12 आंसर। उसके बाद में अब अपने पास टाइप चेंज हो चुकी है,
टाइप 8 के बारे में पढ़ेंगे, टाइप 7 कंप्लीट हो चुकी है हमारी। तो इसके अंदर हम क्या बताएंगे कि किसी घड़ी के अंदर अगर समय दे रखा है तो उसमें हम मिरर इमेज है वो कैसे निकालेंगे उसकी, ठीक है। तो मिरर इमेज निकालनी है। जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन से समझाने का कोशिश करता हूं मैं आपको कि घड़ी के अंदर अगर 6 बजे हुए हैं, 6 बजे हुए हैं, तो उसकी मिरर इमेज है वो क्या होगी, मिरर इमेज निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि घड़ी के अंदर अगर 6 बजे हुए हैं तो उसकी मिरर इमेज है वो क्या होगी। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो अभी आपको बिल्कुल अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से होती है आपकी घड़ी, ठीक है। सॉरी। तो अगर इसके अंदर 6 बज रहे हैं तो सुइयां है वो इस प्रकार से मिलेंगी आपको। तो अगर इसकी हमें निकालनी है मिरर इमेज, ये मिरर लगा दिया यहां पे, ठीक है। तो मिरर में एक चीज याद रखोगे आप, क्या चीज याद रखोगे कि इसका ये बेस मानेंगे हम, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये आपकी होगी लेफ्ट साइड और ये आपकी होगी राइट साइड, ठीक है। मिरर इमेज में देखेंगे कि जो लेफ्ट वाली साइड है वो राइट वाली साइड में दिखेगी और जो राइट वाली साइड है वो लेफ्ट वाली साइड में दिखेगी, ठीक है। तो मिरर के उस साइड में आपको कैसी घड़ी दिखाई देगी वो देख लो एक बार। ठीक है, अच्छा सर इसमें 6 बज रहे हैं तो लेफ्ट और राइट, ठीक है। लेकिन अगर 6 बज रहे हैं ना तो लेफ्ट राइट का यहां पे कोई चक्कर नहीं है, सीधी सी बात है कि बिल्कुल सीधी है ना। तो इसके ना तो लेफ्ट में कुछ आपको दिखाई दे रहा है ना इसके राइट में, तो चेंज किसको करोगे, किसी को चेंज नहीं करोगे। तो अगर यहाँ पे 6 बजे हैं तो मिरर इमेज में भी यहाँ पे भी टाइम क्या हो जाएगा, 6 बजे, ठीक है, सही है। अच्छा इसको करने की अब शॉर्ट ट्रिक क्या रहेगी सर, ऐसे बना बना के थोड़ी ना देखेंगे पेपर के अंदर, कुछ तो होना चाहिए जिससे हम जल्दी कर सके। इतना टाइम कहां से आएगा, तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको 12 के अंदर से माइनस कर देंगे जो टाइम दे रखा है। फिर दूसरी बात, एक बात और है कि सर सबको 12 के अंदर से भी नहीं करना है, जो अगर करेक्ट टाइम दे रखा है तो आप उसको 12 के अंदर से कर दोगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं कि 6 बजे के, ठीक है, 4 बजे का टाइम दे दिया, 9 बजे का टाइम दे दिया, 11 बजे का टाइम दे दिया, 2 बजे का टाइम दे दिया, एंड सो ऑन। और इस प्रकार से अगर और दिए गए हैं तो आप कैसे करोगे, 12 के अंदर से माइनस कर दोगे। इसके अलावा अगर आपको टाइम दे दिया यहाँ पे 4:30, मिरर इमेज निकालो, तो आप कैसे निकालोगे, 11:60। बात तो वही 11:60 बोल दो या 12 बोल दो, लेकिन इसके पीछे मिनट है ना। तो अगर आपके क्वेश्चन में मिनट दे रखी है तो हम इसको माइनस कर देंगे। इससे भी अच्छी कोई शॉर्ट ट्रिक मिल सकती है क्या आपको, नहीं मिल सकती, बिल्कुल 30 और यहां से 7:30 आपकी मिरर इमेज हो जाएगी। अच्छा इस प्रकार से सर्कल बना दिया है। इसके बाद में हम क्या बता रहे थे कि आपको इस प्रकार से बेस मानना है। बेस मानते हैं तो जो नीचे है ना, जो नीचे वाला जो बॉटम में है वो ऊपर टॉप में चला जाएगा, ठीक है। तो जो नीचे दोनों सुई है वो ऊपर चली जाएंगी। तो 3 पे, ये 4 पे है, ये कितने पे, 2 पे चली जाएगी, इतनी ऊपर। ये इतनी नीचे है, इतनी ऊपर जाएगी, तो ये कहां जाएगी, ये थोड़ा सा 10 के पास यहां पे चली जाएगी, ठीक है। ये अपना बेस है। तो ये अपने पास स्मॉल, छोटे वाली सुई है, और ये अपने पास बड़े। जब छोटे वाली सुई यहाँ पे और बड़े वाली सुई यहाँ पे है तो 9:10 आता है कि नहीं आता, आता है ना।
जबकि हम शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हैं। अब इसको शॉर्ट ट्रिक से करके देखो, क्या बताया था कि 18 30 के अंदर से माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? ये क्या हो गया सर, शॉर्ट ट्रिक से बता रहे हो तो 10:10 और वैसे जब हम करके देख रहे हैं तो 9:10 होगी ना गड़बड़। हाँ, तो इस चीज का ध्यान रखना है। इसका भी मेरे पास सॉल्यूशन है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, उसका सॉल्यूशन क्या है? एग्जामिनर है ना, वो किस प्रकार से क्वेश्चन देता है, या तो ऑप्शन में आपको मिलेंगे 9:10 या फिर 10:10। ठीक है, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करता है, कौन सा ऑप्शन देता है, कौन सा नहीं, आंसर क्या मानता है वो। 9:10 है ना, तो आप ये कर दोगे। ऑप्शन 1 मिलेगा 10:10 है, तो आप ये कर दोगे। आपका आंसर निकल के आया इस तरीके से 10:10। आपने ऑप्शन चेक किए, ऑप्शन के अंदर 10:10 मिला नहीं, तो आप क्या करोगे कि जो टाइम आया है ना उसके अंदर से 1 माइनस कर दोगे, तो 9:10 आ गई। जब आप दोनों नहीं मिलेंगे, गारंटी है इस चीज की, और मैं बहुत सारे पेपर देख चुका हूं और मैंने पढ़ा है और देखा भी है कि दोनों कभी भी नहीं मिलेंगे। यही मिलेगा या तो 10:10 या फिर 9:10, और उसका सॉल्यूशन बता दिया है कि उसके अंदर से -1 करके आंसर चेक करोगे तो आपको ये आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। वाटर इमेज हो चुका, मिरर इमेज हो चुका, अब टाइप 10 करेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके लिए। ये क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है पेपर के अंदर। ठीक है, पहले भी बहुत बार आ चुका है। तो ये क्वेश्चन करना है तो ये आप कैसे करोगे? प्रत्येक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार सीधी पंक्ति में होती हैं? ठीक है, पूरे दिन के अंदर सीधी पंक्ति में कैसे होंगी? ये बड़े वाली सुई और ये छोटे वाले सुई। ठीक है, तो ये सीधी पंक्ति में हुई। लेकिन अगर ये छोटे वाले सुई ये यहां पे हुई तो भी तो सीधी पंक्ति में है। ठीक है, अगर ये दोनों है तो ये 180 डिग्री का एंगल बना रही है, और अगर ये है तो ये यहां पे 0 डिग्री का एंगल बना रही है। अलग से बता दूं थोड़ा सा, ये छोटे वाली सुई है और ये बड़े वाली, तो ये यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल बना रही है कि नहीं बना रही? बना रही है ना। ये यहाँ पे 180 का। तो इसका पूछने का मतलब ये भी है, ये भी पूछ सकता है कि पूरे दिन के अंदर 180 डिग्री का और 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनाती हैं दोनों सुइयां। तो ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी। आप याद कर लेना कि 0 डिग्री या 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनाती है, 1 घंटे में कितनी बार बनाएंगी, पूरा 1 चक्कर लगाएगी। इस प्रकार से है, अगर पूरा 1 चक्कर लगाती है ना, 1 चक्कर लगाती है तो कितनी बार बनाती है? अगर 12 घंटे में कितनी बार बनाएगी? 22 बार, सॉरी 11 बार। 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार। ठीक है, और 24 घंटे में 22 बार। ठीक है, ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी। 0 डिग्री या 180 डिग्री का एंगल 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। ये मत कर देना 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों मिला के नहीं है, ये है सिर्फ 0 डिग्री के बारे में। ठीक है, एक बार तो, और फिर एक बार अगर आप देखते हो तो 180 डिग्री की, इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हो कि 0 डिग्री का एंगल तो वो लिख दिया वहां पे, और 180 का बनाएगी तो भी 1 घंटे में 1 बार 180 का बनाएगी, 1 घंटे में 1 बार 0 डिग्री का बनाएगी। बात आई समझ में? ठीक है, उसके बाद में अगर 90 डिग्री का भी पूछेगा, देखो अभी क्वेश्चन तो बाद में करवाएंगे, पहले आपको ये चीज क्लियर करवा देता हूं। अभी क्वेश्चन आ ही गया है तो 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितनी बार बनाती है? जैसे कि ये है 12 3 6 9, ठीक है, 3 बजे हुए हैं,
ठीक है, यहां से ये यूं घूम के आएगी तो ये 90 डिग्री का एंगल एक बार तो ये यहीं पे बना रही है, उसके बाद में दोबारा फिर ये कहां पे, ये थोड़ा सा चल के इधर आएगी, जब टाइम ये वाली सुई 6 और 7 के बीच में रहेगी तो दोबारा फिर ये यहां पे 90 डिग्री का बनाएगी। तो 90 डिग्री का कोण है वो कितनी, 1 घंटे में 2 बार बना दिया कि नहीं बना दिया, तो 2 बार। 12 घंटे में 11 बार बनाए, सॉरी 22 बार, ठीक है, और 24 घंटे में 44 बार, ठीक है, ये चीज याद रखना, समझ में आई बात। अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अब इस क्वेश्चन का अब तो आंसर बताओगे ना, कमेंट करो जल्दी से क्या आंसर आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार सीधी पंक्ति में होती हैं, तो सीधी बार होंगी तो 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी और 180 डिग्री का एंगल बनाएंगी, तभी तो सीधी पंक्ति में होंगी कि नहीं होंगी। चलो 0 डिग्री का एंगल दिन में कितनी बार बनाती है, पहले लिखा था, कितनी बार लगाती हैं, 22 बार, और 180 का भी कितनी बार बनाती हैं, 22 बार, ठीक है। तो टोटल क्या हो जाएगा, 44 बार। इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है आपके पास कि 44 बार आएगा, ठीक है। इस प्रकार से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आपको एक क्वेश्चन देता हूं मैं, रोक दी। तो आपके लिए ये क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है, कमेंट करो, मैं सभी का जवाब दूंगा और देखते हैं कितने बच्चे इसको सोल्व कर पाते हैं, कितने नहीं कर पाते। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताएंगे आपको, ठीक है। ओके बाय।